तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच जो है आंसर राइटिंग। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन संख्या 4 हम देखेंगे। इसमें जो है बीच में हम इससे देख लिए थे, यानी कि निबंध का भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि 1000 शब्दों के लगभग हम लिखे थे। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ऐसे लिख दिए थे। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये भी जो है 150 शब्दों में ही कर रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से प्रश्न कर रहा है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। ठीक है, और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना है। ठीक ना, तो इससे पहले हम सोचते हैं कि एक चित्र छोटा सा बना लेते हैं, उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चित्र को ड्राइंग शुरू करते हैं। देखिए, तो गाइस, ये था इनका कुछ आंसर। ठीक ना, जो कि 150 शब्दों में है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये आंसर कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, यानी कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक ना, तो चलिए, बहुत टाइम हो गए, अब नींद भी आने लगे हैं, क्योंकि वॉइस भी देख रहे होंगे थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार समझा देते हैं। तो ये प्रश्न था जिसमें कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, इन्हीं के बारे में आंसर लिखना था। जिसमें कि हम थोड़ा सा डायग्राम बनाए, जिसमें बादल और सूर्य का प्रकाश को दिए, और बादल से किस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। महासागर का जब गर्म जल पे तापमान अत्यधिक जल गर्म हो जाते हैं, ठीक ना, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। और इन्हीं को हम लिखें समुद्री सतह के, सेम यही बातें को हम नीचे लिखें। ठीक ना, जो यहाँ पे समझाने का हम प्रयास किए हैं, इन्हीं बातों को नीचे लिख दिए हैं। ठीक है,
जिसमें देखिए समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। समुद्री सतह के तापमान SST में वृद्धि का अर्थ है महासागरों के ऊपरी स्तर का सामान्य तापमान बढ़ना। यह वृद्धि मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो, ठीक ना, एल नीनो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण जो है गर्म महासागरीय जल जो कि -27 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर होता है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से वायुमंडल में अधिक तीव्र होते हैं। यह निम्नलिखित प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव डालते हैं, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे गर्म समुद्र अधिक चक्रवातों को जन्म देते हैं। जब समुद्र गर्म रहते हैं तो ये चक्रवात को अधिक जन्म देते हैं, बहुत सारा चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। और तीव्रता में वृद्धि, जब तीव्रता में वृद्धि होती है तो उच्च तापमान अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं। अत्यधिक वर्षा और बाढ़, गर्म महासागर अधिक नमी छोड़ता है जिससे अत्यधिक बारिश होती है। दीर्घायु में वृद्धि, गर्म पानी चक्रवातों को अधिक समय तक जो है जीवित रखता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस प्रकार समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को बढ़ाकर चक्रवातों को अधिक विनाशकारी बनाती है। तो गाइस यही था कुछ आंसर जो कि 150 शब्दों में ही सीमित है, कम शब्दों में ही इनका आंसर देना था। तो 150 शब्द लगभग पूर जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या 5 में हम मिलेंगे, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 5 में। तो कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न, आज का प्रश्न जो था कैसा था। बाकी रात्रि भी बहुत ज़्यादा लगभग देख रहे हैं हो गए हैं, नींद भी आ रहे हैं थोड़ा। चलिए मिलते हैं फिर कल। बाय, गुड नाइट, लव यू, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।